हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए मिड पॉइंट थ्योरम को थोड़ा रिवाइज करते हैं बिकॉज वी ऑल हैड लर्न अबाउट व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। सो टुडे विल ट्राई टू सॉल्व हियर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है, आज थोड़ा इसको हम लोग रिवाइज कर लें क्योंकि पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं डिटेल में और इसका हम लोगों ने प्रूफ भी देखा था। सो टुडे आई विल नॉट टेल यू प्रूफ ऑफ दैट थिंग बट विल ट्राई टू सॉल्व इट directly. Suppose this is your triangle. This is your triangle. So this is A, this is B, and this is C. Here are sides AB, AC, and CB. These are the sides of the triangle. So if I am taking a midpoint on side AC, side AC पे एक हम मिड पॉइंट ले रहे हैं P, and I am also taking a midpoint on side AB, side AB पे भी हम एक मिड पॉइंट ले रहे हैं Q. Then after that, if I want to join these two points, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो एक हमें यहाँ पे लाइन सेगमेंट ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या है, ये मिड पॉइंट की मीनिंग ये है कि AP इक्वल टू PC एंड AQ इक्वल टू QB। ठीक है, सो इफ वी ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ any two sides, so the line segment which is obtained here PQ, that is PQ, this line segment PQ it will be equal to half of third side. Half of third side means जो साइड ये बच गई है that is BC, BC के ये हाफ होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट, और हम लोग ये कह भी सकते हैं कि दिस लाइन सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट CB, एंड ऑल्सो दिस PQ इज पैरेलल टू CB और BC, CB या BC की पैरेलल भी होगा। ठीक है, सो इन मिड पॉइंट थ्योरम these are the things and these are the basic point we read here. Now if I take it conversely, अगर हम इसका कन्वर्स लें that means इसके अपोजिट बोलें, क्या बोलें, या फिर हम ये बोलें कि इसमें मिनिमम कितनी कंडीशन चाहिए हो, हमें मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करने के लिए मिनिमम कितनी कंडीशन चाहिए हो। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर मिनिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड, मिनिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपको कहीं पे भी अप्लाई करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे मिनिमम आपके पास कितनी कंडीशंस होनी चाहिए कि वहाँ पे आप अपने मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकें। ठीक है, सो मिनिमम कंडीशंस कौन, इससे हमारी मीनिंग क्या है, जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये मिड पॉइंट था P, ठीक है, ऑनलाइन AB here is also Q is a mid point, यहाँ पे Q हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, और ये हाफ है, PQ is the half of BC और ये पैरेलल भी है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास देखिए टोटल कितनी कंडीशंस हैं। फर्स्ट है मिड पॉइंट, फर्स्ट है हमारा ये मिड पॉइंट, फर्स्ट इज मिड पॉइंट, है ना। सो मिड पॉइंट P, या फिर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि फर्स्ट मिड पॉइंट, फर्स्ट मीन्स पहले वाला मिड पॉइंट। ठीक है, नाउ देन सेकेंड मिड पॉइंट। ठीक, ये भी एक कंडीशन है जो मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मिड पॉइंट, सेकेंड मिड पॉइंट, जब ये मिड पॉइंट को ले करके लाइन हमने ज्वाइन किए तो फिर ये जो PQ इज हाफ ऑफ BC, एक ये है कि PQ इज हाफ ऑफ BC। सो ये एक थर्ड हमें मिल रही कंडीशन, और एक फोर्थ क्या मिल रही, PQ
इज पैरेलल टू BC। ठीक है, कुल मिलाकर के टोटल ऐसे इतनी कंडीशंस हम लोग के पास मिल रही हैं, है ना। तो अगर इसमें से आपके पास कोई भी टू केस हो तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली वहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब उस टू केस से मेरी मीनिंग क्या है? सपोज इन क्वेश्चन यू हैव अ मिड पॉइंट, आपके पास एक ये मिड पॉइंट है, ठीक है, और उसके बाद उसमें ये वाला नंबर है ना, ये वाली कंडीशन। दैट मीन्स नाउ आई एम गोइंग टू, इसको थोड़ा समझने के लिए एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर दे रहे हैं, फिर आप समझिएगा तो इजी रहेगा। Now suppose this is a triangle here. Suppose this is a triangle here, and I'm going to name its triangle. इस ट्रायंगल का हम एक नेम दे देते हैं, and this is K, L and M। ठीक है, now here is a point, here is a mid point, that is P। ठीक है, सिर्फ एक मिड पॉइंट के बारे में आपको पता है, एंड ऑल्सो दिस इज गिवन दैट एक पॉइंट Q है। You have here only one condition that P is a mid point। ठीक है, P is a mid point, ये कंडीशन गिवन है आपके पास। और एक कंडीशन ये गिवन है कि PQ is the half of LM। यहाँ पे LM है, ठीक है, थर्ड साइड। यहाँ पे क्या गिवन है? PQ is the half of LM। ये दो कंडीशंस गिवन है। सो व्हाट वी से दैट, हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन आपके पास है तो आप देखिए इसमें क्या था, ये फर्स्ट वाली कंडीशन है और ये थर्ड कंडीशन है आपके पास। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड वाले ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट Q, ठीक है, पॉइंट Q दिस इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। ये पॉइंट Q ये भी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट Q ये भी, हाँ, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉइंट Q ये भी हमारा मिड पॉइंट ही होगा। जब मिड पॉइंट हो जाएगा तो इसकी मीनिंग क्या होगी? KQ इक्वल टू QM। ठीक है, इससे हम लोग ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम दैट Q will also be a मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे Q भी एक मिड पॉइंट हो जाएगा। जब ये Q मिड पॉइंट हो जाएगा तो मीनिंग क्या होगी? KQ इक्वल टू QM। ठीक है, KQ इक्वल टू QM। अब ये हमने लिख लिया, ठीक है, चलिए ये भी एक मिड पॉइंट। और हम क्या लिख सकते हैं कि पैरेलल वाली कंडीशन कौन सी? कि PQ इज पैरेलल टू LM बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्या बोलेंगे? PQ दिस लाइन सेगमेंट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड दैट इज LM, इसके पैरेलल हो जाएगा। सो अब ये तो हमारे पास ये वाली और ये दोनों दो कंडीशंस गिवन थी। अब इनके अलावा और भी ऐसे काफी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो सपोज एक मिड पॉइंट है और ये पैरेलल लाइन गिवन है। ठीक है, जब ये दोनों गिवन रहेंगे तो उससे कंक्लूजन हम लोग इन दोनों का ड्रॉ करेंगे, सेकेंड मिड पॉइंट का और हाफ वाली लाइन का। ठीक, ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो इसी टाइप से आप लोग अलग अलग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे उसमें कैसे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक हमने यहाँ पे ओवरव्यू दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आएंगे और मिनिमम कितनी कंडीशंस रिक्वायर होनी चाहिए। 2 कंडीशंस होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, कम से कम 2 कंडीशन जहाँ पे भी ऐसे हमारे पास मिल जाएंगी इन चारों में से एनी टू कंडीशंस, देन देयर वी कैन अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम। अगर एक कंडीशन मिलेगी तो एक कंडीशन में हमारा काम नहीं बनेगा, हमारे पास से कम 2 कंडीशन चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 कंडीशन थी, एक कंडीशन ये वाली थी और एक कंडीशन ये वाली थी। ठीक, so let's see some questions. Now I am taking here exercise 8.2 and question number 1. Exercise 8.2 question number 1. Let's see what is given in question number 1. So in question number 1 we have A B C D is a quadrilateral. देखिए A B C D is a quadrilateral.
Okay, this is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoint. देखिए P, Q, R and S. So see here, that is P. P is a midpoint of AB. So we can say that AP equal to PP. This is also given that Q is a midpoint. देखिए Q is also a midpoint. Q भी एक हमारा midpoint है. So we can say that हम लोग ये कह सकते हैं कि CQ equal to BQ और QB. ठीक. Here R is also a midpoint. R भी हमारा एक midpoint है. So we can say that DR equal to CR या RC. ठीक. S is a midpoint. S भी एक midpoint है of line AD. So we can say that DS equal to SA. ठीक है. ये सभी हमारे साइड से इक्वल हो गए हैं या फिर ये सभी लाइन सेगमेंट्स इक्वल आ गए हैं. ठीक है. ये तो जो क्वेश्चंस में गिवन था वो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है. नाउ AC इज अ डायगोनल. AC एक डायगोनल है. सो AC, ये देखिए फिगर में, AC एक डायगोनल है. तो वी हैव टू शो दैट फर्स्ट पार्ट SR is parallel to AC. Where is SR? This is SR. This SR is parallel to AC and SR is the half of AC. SR is the half of AC. We have to show that. हमें शो करना है. सेकेंड पार्ट में PQ equal to SR. PQ, where is PQ? This is PQ. PQ equal to SR. PQ की वैल्यू इस SR के इक्वल प्रूफ करनी है. एंड PQRS इज अ पैरेललोग्राम. PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ये हमें इसको पैरेललोग्राम भी प्रूफ करना है. सो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे. हमें कोई भी चीज़ पैरेललोग्राम प्रूफ करनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे कि साइड्स, अपोजिट साइड्स को पैरेलल एंड इक्वल प्रूफ कर देंगे तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा. तो शुरू से देखते हैं फर्स्ट वन बाय वन कैसे ये सॉल्व होगा. सो प्रूफ, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1. चलिए प्रूफ करते हैं इसको. सो नाउ इफ आई एम टेकिंग ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC. ठीक है. ट्रायंगल ADC में हमारे पास क्या है कि देखिए S एंड R जो ये लाइन सेगमेंट है, दिस लाइन सेगमेंट इज मेड बाय द जॉइनिंग ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AD एंड DC. DC और AD के जो मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन करने पे ये लाइन बनी है. ठीक है. we can say that by using directly यहाँ पे by using midpoint theorem, अगर हम midpoint theorem यूज करेंगे तो क्या कह सकते हैं midpoint theorem के अकॉर्डिंग डायरेक्टली वी कैन से दैट. देखिए यहाँ पे हमारे पास ये टू कंडीशंस कौन कौन से गिवन है. ये एक मिड पॉइंट ये है और एक मिड पॉइंट ये है. तो ये दोनों कंडीशंस हैं. तो बाकी की जो दो कंडीशन बच गई, कौन सी बच गई कि SR इज दी पैरेलल ऑफ AC. एक कंडीशन ये बच गई, SR इज पैरेलल टू AC. ठीक है. SR इज पैरेलल टू AC एंड ऑल्सो दिस SR इज दी हाफ ऑफ AC. SR इज दी हाफ ऑफ AC. ठीक है. बस कुछ नहीं, इसमें सिर्फ हमें मिड पॉइंट थ्योरम का ही यूज करना है. ठीक है. इस ट्रायंगल ADC में इस तरीके से हम लोग ने इसको ये प्रूफ कर दिया. ठीक. जो फर्स्ट पार्ट था, हाँ सिंपल सा है काफी. ठीक. फर्स्ट पार्ट इज प्रूफ. सो फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ. ठीक है. इट वाज आवर फर्स्ट पार्ट. नाउ सी फॉर सेकेंड पार्ट. आप सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं. सो एट दिस टाइम आई एम टेकिंग हेयर सेकेंड ट्रायंगल ACB. ट्रायंगल ACB हम लोग देखेंगे. सो इन ट्रायंगल ACB आई एम गोइंग टू राइट हियर इन ट्रायंगल
ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी हम लोग चलिए देखते हैं। सो इन ट्रायंगल ए सी बी नीचे वाला जो है ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। नाउ हियर क्यू, क्यू एंड पी, दैट मीन्स पी एंड क्यू आर बोथ आर मिड पॉइंट, ठीक है, दोनों मिड पॉइंट हैं। सो बाई ज्वाइनिंग दिस टू मिड पॉइंट दैट मीन्स लाइन सेगमेंट पी क्यू, पी क्यू। अब ये पी को अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करें, सो बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई यूजिंग या अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट, हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, इस ट्रायंगल का जो ये थर्ड साइड है ए सी के पैरेलल हो जाएगा पी क्यू, एंड ऑल्सो पी क्यू इक्वल टू 1/2 AC, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और इस ए सी का हाफ हो जाएगा, हाफ भी हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प लेकर के हमने ये बोला है, ठीक है। सो नाउ सी इन फर्स्ट पार्ट हियर वी हैड प्रूव दैट एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, सो सपोज दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ हियर इज पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, this is equation number 2. So now compare these two equations, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। सो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, 1 and 2 का अगर हम लोग कंपेयर करें, सो व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलता है कि हम लोग ये देखते हैं कि देखिए राइट साइड में यहाँ पे हाफ ऑफ ए सी है, राइट साइड में यहाँ पे भी हाफ ऑफ ए सी है। सो इसकी मीनिंग क्या हुई, इट मीन्स दैट लेफ्ट पार्ट विल ऑल्सो भी इक्वल, लेफ्ट पार्ट हमारे इक्वल हो जाएंगे, एस आर इक्वल टू पी क्यू या फिर पी क्यू इक्वल टू एस आर। सो आई एम राइटिंग हियर पी क्यू इक्वल टू एस आर, ठीक है, पी क्यू इक्वल टू एस आर। सो सी व्हाट वी हैव टू प्रूव, देखिए सेकंड पार्ट में जो हमें प्रूव करना था, सेकंड पार्ट में यही एक कंडीशन है जो प्रूव करना था, पी क्यू इक्वल टू एस आर। सो वी कैन राइट हियर प्रूफ, सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया है, ठीक है। नाउ ऑल्सो वी कैन से दैट, यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दिस एस आर लाइन सेगमेंट एस आर इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। अब चलिए अगर हमें ये थर्ड पार्ट प्रूफ करना है तो थर्ड पार्ट हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, उसमें पहले तो हम लोग ये देखें, दिस इज योर थर्ड पार्ट, तो इसको थर्ड पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे। सो एक कंडीशन हमारी ये है, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर, यहाँ पे चलिए हम थर्ड ले ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड here PQ is parallel to AC, so this is equation number 4. So by comparing equation number third and fourth हमें क्या मिलता है कि SR is parallel to AC and PQ is parallel to AC। फिगर में देखिए SR is parallel to AC and this PQ is also parallel to AC, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि SR is also parallel to PQ, ठीक है, SR is also parallel to PQ, ठीक है। So now comparing इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ जो हमने ये सपोज किया था, कंपेयर हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि एस आर इक्वल टू, सॉरी, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ऑल्सो दीज साइड्स विल बी इक्वल, अभी हमने प्रूफ किया है, ठीक है। एस आर ये पैरेलल भी हो जाएंगे पी क्यू के एंड ऑल्सो अभी हमने सेकेंड पार्ट में प्रूफ किया है कि एस आर इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड पार्ट में जो हमने प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया है, ये प्रूफ किया है कि एस आर इक्वल टू पी क्यू, ये देखिए यहाँ पे ये वाला एस आर इक्वल टू पी क्यू, ये प्रूफ किया है। सो इसकी मीनिंग क्या हुई, एस आर दैट मीन्स दिस साइड
is equal to this side. So these two are opposite sides. ये हमारी opposite sides हैं, equal भी हैं और parallel भी हैं, equal भी हैं और parallel भी हैं. ठीक है, जब ये दोनों साइड हमारी इक्वल हैं एंड पैरेलल हैं, तो जो इनके अपोजिट साइड्स हैं, दैट मीन जो रिमेनिंग टू साइड्स यहाँ पे हैं और ये अपोजिट साइड्स हैं, ये भी आपस में इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगी. ठीक है, सो वी कैन से दैट, हम लोग ये कह सकते हैं वी कैन से दैट, ठीक है, फिगर में देखिए कि एस पी या पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, पी एस इक्वल टू क्यू आर एंड ऑल्सो पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर. पी एस एंड क्यू आर इक्वल भी हो जाएंगे, पी एस एंड क्यू आर, पी एस मीन्स ये वाली साइड, ठीक है, एंड क्यू आर मीन्स ये वाली साइड्स, ये भी इक्वल हो जाएंगी और पैरेलल भी हो जाएंगी एक दूसरे के. सो अब फिगर में देखकर हमें क्या लग रहा है कि हियर अपोजिट साइड्स आर इक्वल. देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ऑल्सो दीज साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी हैं. सो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि जो ये अंदर क्वाड्रिलेटरल एक पी क्यू आर एस फॉर्म हो रहा है, दिस इज शोइंग एज अ पैरेललोग्राम. ये हमारा एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो कर रहा है. सो वी कैन से दैट hence quadrilateral PQRS is a parallelogram. ठीक है, सो दिस इज आर थर्ड पार्ट. हमें प्रूव करना था पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम है, तो यस दिस इज अ पैरेललोग्राम. सो हेंस प्रूफ इजी था इसको प्रूफ करना विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो ऐसे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. सो इन अ सिमिलर वे वी कैन सॉल्व आर रिमेनिंग क्वेश्चंस वन बाय वन. तो वहाँ पे देखेंगे कहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो रही है, कहाँ पे नहीं अप्लाई हो रही है, एंड बाय यूजिंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज वी कैन सॉल्व आर एक्सरसाइज 8.2. Yes, sir. All the best to all of you and have a nice day. Thank you. Thank you, sir.